हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी नीटिंग क्लासेस। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सेंटा की हैट। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ये पॉम पॉम भी लगाया है। बहुत ही प्यारा हैट है ये, देखिए गाइस, कैन यू सी, बहुत खूबसूरत है ये देखिए। और ये बेबी के लिए लाई हूँ मैं, बच्चे के लिए। 2 से 3 साल के बच्चे को ये बहुत आराम से आएगी, बहुत अच्छे से आएगी। तो इस बार आप भी अपने घर पर बनाइए क्रिसमस कैप। और ये पॉम पॉम बनाने की वीडियो मैंने मेरे चैनल पर दी हुई है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और देखिए, बहुत ही आसान तरीके से बनाइए। इस कैप को आप जस्ट 1 घंटे में बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए यहाँ पे ये बॉर्डर बनाया है मैंने, ये देखिए इस तरह से। और आप यहाँ पे किनारी पे बीडिंग भी लगा सकते हैं। और आप बड़े लोगों का भी बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे आगे वीडियो में बताया है। ये जो 4 इंच का बॉर्डर लिया है, ये देखिए, ये 4 इंच का ये जो बॉर्डर लिया है, आप इसको बढ़ाकर बड़े लोगों के लिए 5 इंच का ले सकते हैं। और इसमें चेन्स भी बढ़ जाएंगी। आप जिस तरह से मैंने वीडियो में बताया है, चेन्स को बना के आप इंची टेप से मेज़र कर लीजिएगा। और इस तरह से मैंने नापना भी बताया है, आप बड़े लोगों के लिए नाप लीजिएगा। और यहाँ मैंने जो 8 रोज़ लिए हैं स्टार्टिंग में, बिना डिक्रीज़ किए, आप बड़े लोगों के लिए 10 to 12 रोज़ ले सकते हैं, ठीक है। एडल्ट साइज़ के लिए 10 से 12 रोज़ ले सकते हैं। उसके बाद सेम यही प्रोसीजर रहेगा जैसा इसमें रहा है, बस लेंथ इसकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। सो गाइस, इस क्रिसमस कैप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 2 कलर यूज़ कर रही हूँ, वाइट और रेड। वैसे तो ग्रीन कलर भी यूज़ होता है इसमें, बट मैं यहाँ पे वाइट और रेड मेन कॉम्बिनेशन कलर होता है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा रेड कलर है और बहुत ही प्यारा सा, क्या वाइट तो वाइट ही होता है, वाइट कलर है। तो मैं इसे यहाँ यूज़ कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पे वाइट से वर्क करूँगी, वाइट का बॉर्डर बनाऊँगी। और देखिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 3.5 का क्रोचेट हुक। शायद आप देख पा रहे हो, एक मिनट, कैप्चर नहीं हो रहा है। यस, 3.5 mm का क्रोचेट हुक मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए, सबसे देखते हैं कि इसको मेज़र किस तरह से करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक ये बेबी की रेडीमेड कैप ली हुई है। अब ये तो 2 साल तक के बच्चे की कैप है, 1.5 साल तक के बच्चे की। और मैं यहाँ बना रही हूँ 2 से 2.5 साल के बच्चे की कैप। इवन 3 साल को भी आराम से आ जाएगी। तो देखिए, आप इस तरह से रखिएगा। और ये ज़्यादा खींचना भी नहीं है। देखिए 9 इंचेस इसका राउंड आ रहा है, यानी कि 18 इंचेस। और इसका ये जो बॉर्डर है फोल्ड करने के बाद, वो देख लीजिए आप कितना आ रहा है। ये देखिए 4 इंच के समथिंग इसका ये बॉर्डर है, ठीक है। ये देखिए 4 इंच के करीबन इसको तो 2 इंच हमें यहाँ पे माथे पे चाहिए। यहाँ पे मैं 20 चेन्स लूँगी। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं लूँगी स्लिप नॉट। उसके बाद मैं यहाँ पे 20 चेन्स ले लूँगी, 20 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। इसको हम 1 चेन एक्स्ट्रा ही लेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। ये 1 चेन एक्स्ट्रा, 20 चेन्स हमने 21 ले ली हैं। इसके बाद अब हम यहाँ से मेज़र करेंगे, तो हमारा ये देखिए 4 इंच आ रहा है, ठीक है। 4 इंच आ रहा है। और यहाँ पे हम इसे इस जगह मेज़र कर लेंगे। यहाँ पे बच्चे का ये हमारा 4 इंच आ रहा है टोटल। अब हम इस पे, ये हमने 1 चेन एक्स्ट्रा लिया है, तो हम ये फर्स्ट वाला नॉट, ये वाला चेन स्किप करेंगे। और ये सेकंड वाले में हम स्लिप स्टिच ले लेंगे। देखिए इस तरह से। नेक्स्ट स्लिप स्टिच, 20 चेन्स में से हम स्लिप स्टिच ले लेंगे। हर चेन में से एक स्लिप स्टिच लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से हर चेन में से हम स्लिप स्टिच लेंगे। पूरी रो में इसी तरह से हम स्लिप स्टिच ले लेंगे। ये देखिए लास्ट में आ गए, स्लिप स्टिच ले लेंगे। ये देखिए पूरी लाइंस मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच से निकाल ली है। ये देखिए, अब बैक जाएंगे हम।
चेन 1 एंड फर्स्ट वाला स्किप करके ये वाला सेकेंड वाले में हम, ये जो हमारा हमें सामने से दिख रहा है, ये फ्रंट से, एक मिनट में क्लियर कर देती हूँ इसे। ये जो हमें दिख रही है चेन्स, इसमें ना लेके हम इसको इस तरह से करेंगे और ये पीछे वाला जो चेन है इसमें से हम स्लिप स्टिच लेंगे, सॉरी सिंगल स्टिच। मैं तब से स्लिप स्टिच बोल रही हूँ, हमें सिंगल स्टिच लेना है, ठीक है। ये देखिए बैक साइड से, फ्रंट से नहीं लेना है, इसमें से नहीं लेना है, इसमें से नहीं लेना है, जस्ट इसके पीछे वाले से लेना है हमें। बस इसी तरह से हमें हर रो को कवर करते हुए जाना है। देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ से पूरा मैंने यहाँ सिंगल स्टिच लिया, लास्ट में आ गई मैं, एकदम से लास्ट में यहाँ पे भी मैं सिंगल स्टिच ले लूँगी। मैं ना गाइस माइंड मत कीजिएगा, स्लिप स्टिच, सिंगल स्टिच को मैं स्लिप स्टिच बोल देती हूँ। बैक साइड से हम फिर से वही चेन 1 और ये फर्स्ट वाला स्किप करेंगे एंड सेकंड वाले के बैक में हम जाएंगे, ये देखिए, और फिर यहाँ पे सिंगल स्टिच लेंगे। आज अब तो सही बोल दिया, सिंगल स्टिच इस तरह से लेंगे, ये देखिए सिंगल क्रोशिया करेंगे, ये देखिए बैक से लेंगे, ये देखिए। इसी तरह से हम इसकी लेंथ पूरी कंप्लीट करेंगे और तब तक कंप्लीट करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से हम ये बना रहे हैं, ये हमारा इस तरह से हाफ होके इस तरह से चलेगा। अब देखिए इसकी लेंथ हमें करीबन बच्चे की, मैं यहाँ जॉइंट से नापती हूँ, 19 या 20 इंचेस के आसपास हमें कर लेना है और अपने बच्चे के हेड पे रख के इस तरह से पट्टी को हमें नाप लेना है, इस तरह से कि हमारे बच्चे को कैसा फिट आ रहा है। तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद आगे दिखाती हूँ कि क्या करना है। यहाँ पे इसको इतना बना के रेडी कर लिया है, देखिए इस तरह से बनाया है मैंने इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। ये एक लाइन एक्स्ट्रा बन गई है हमारे पास, ये देखिए इस तरह से। तो मैं इसका मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ इंची टेप से कि मैंने ये कितना बड़ा बनाया है। करीबन 3 से 3.5 साल के बच्चे को आराम से आएगा ये, बिना स्ट्रेच किए। देखें तो ये मैंने 18 इंचेस के आसपास, ये देखिए 18 इंचेस बनाया है। और इस वाली कैप से नापें तो ये 12 मंथ के बच्चे की कैप है। तो यहाँ जॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो इससे ये मैंने जस्ट थोड़ा सा ही 2 इंच सॉरी 2 लाइंस एक्स्ट्रा बनाई हैं। देखिए इस तरह से ये मेरे बेबी को आराम से आएगी। अब इसके बाद अब हम इसे आपस में जॉइंट कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए क्रोचेट हुक से ही जॉइंट करेंगे हम इसे, इस तरह से, एक इधर से अब आपको क्लियर दिखाई देगा। इस तरह से देखिए कि ये लेंगे, देखिए पीछे वाला, इस तरह से हम इसे जॉइंट कर देंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके ही जॉइंट करेंगे हम इसे। ये देखिए जस्ट इसके बगल वाला लेंगे, फिर एक ही इसके बगल में, फिर एक नीचे से, इसी तरह से पूरी लाइन को हम जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए लास्ट में आ गए बिल्कुल। देखिए इस तरह से ये हमने यहाँ पे जॉइंट कर लिया। अब हम यहाँ पे वाइट धागा कट कर देंगे।
जहाँ से शुरू हुए थे हमने वहीं ख़त्म किया है। आके दोनों धागों को आपस में बांध देंगे। ये देखिए, सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ये रिब हमारी बनकर तैयार है। अब हम यहाँ पे ये जो हमने जॉइंट पार्ट रखा है इसको हम ऊपर रखेंगे, क्योंकि इसको हम, ये जो रिब है इसको हम, जहाँ से हमने ये जॉइंट किया है इसको हम फ्रंट मानेंगे, ठीक है। क्योंकि इसको इस तरह से फोल्ड होगा ना, ये तो ये देखिए इस तरह से ये रिब इस तरह से फोल्ड होगी यहाँ पे। ये देखिए, जैसे कि ये देखिए रेडीमेड है, यहाँ से ये फ्रंट साइड है लेकिन ये जॉइंट ऊपर है, क्योंकि ये इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस तरह से आएगा। सेम वही करेंगे हम। अब देखिए, इसको फ्रंट साइड मान के हमने यहाँ से स्टिच उठानी है, ठीक है। स्टिच हमने यहाँ से उठानी है, हम कहीं से भी उठा सकते हैं। और अब हम रेड कलर की वूल का यूज़ करेंगे इसमें, देखिए इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम जस्ट बगल से सिंगल स्टिच, फिर से सिंगल स्टिच, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से हम फंदे उठाएंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमें पूरी रो में फंदे उठाते हुए जाना है। देखिए, ये देखिए, इसी तरह से हमें पूरी लाइन में फंदे उठाते हुए जाना है, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल लास्ट में आ गए हम। ना ज़्यादा दूर से करेंगे और ना ज़्यादा नज़दीक से करेंगे, बस इस तरह से सीधी लाइन बनती चली है, इस तरह से करेंगे हम। बस लूज़ नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। देखिए, इसको भी हम इधर ही कर देंगे, करते हैं अभी। ये देखिए, देखिए लास्ट में आ गए हम। इसके बाद ये हमारा जॉइंट है, इसको हम जॉइंट कर लेंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए, पूरा राउंड, पूरा सर्कल हमने यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ले लिया है। देखिए, कैन यू सी गाइस। अब हम इसके ऊपर करीबन 6 से 8 लाइंस, ये फर्स्ट लाइन हम काउंट नहीं करेंगे, अपने बच्चे का सिर नाप लेंगे, जहाँ से सिर कम होता है वहाँ तक, जहाँ से, ये देखिए मैं यहाँ पे बताती हूँ, करीबन इतनी लाइंस, यहाँ से जहाँ से घटाई होती है उससे पहले सिंगल स्टिच करते जाएंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, बिना घटाए। ये देखिए, चेन 1, ये देखिए सिंगल स्टिच,
सिंगल स्टिच। इसी तरह से हम सिंगल स्टिच करते जाएंगे। करीबन 6 to 8 लाइंस हम निकालेंगे। सेम इसी तरह से हम करते जाएंगे। करीबन 6 से पूरा राउंड यहाँ पे इस राउंड को लेकर आएंगे तो यहाँ फर्स्ट लाइन हमारी ख़त्म होगी। फिर सेकंड राउंड करीबन 6 से 8 लाइंस अपने बच्चे के नाप के अकॉर्डिंग। तो पहले मैं इतना कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे ये इतना बनाकर रेडी कर लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे फंदे भरकर और सिंगल स्टिच से मैंने 8 रोज़ बनाई हैं। मैं आपको काउंट करा देती हूँ। जैसे कि ये वाली मैंने काउंट नहीं की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस बनाई हैं और यहाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, मैंने यहाँ जॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट रखा है। आप चाहें तो एक स्टिच मार्कर लगा लें। यहाँ पे मैं आपको स्टिच मार्कर भी लगा के दिखा देती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लेती हूँ। हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हमें करना क्या है वो देख लीजिएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे, अब हमें इस रो पे डिक्रीज करना है एंड इसके बाद अब हमें यहाँ से ये डिक्रीज करना है। अब डिक्रीज का किस तरह से करना है ये देख लीजिए। ये मैंने 8 लाइंस निकाली हैं। ठीक है, 8 लाइंस सिंगल स्टिच से लिए हैं। अब मैं यहाँ से 9th लाइन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो 9th रोज पे मुझे यहाँ पे डिक्रीज करते हुए जाना है। अब किस तरह से करना है ये देखिए। ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिया 1 2, ठीक है, एंड 3 बार मैंने ये सिंगल स्टिच लिया एंड नेक्स्ट अब मैं डिक्रीज करूंगी। डिक्रीज देखिए यहाँ पे किस तरह से, यहाँ पे इस तरह से नहीं करना कि एक स्किप करके इसमें से लेके डिक्रीज, इस तरह से नहीं करना। ये देखिए एक हमने ये लिया, ये देख लीजिए। इसके बाद हमने यहाँ पे ये लिया। अब इसको हम इस तरह से नहीं निकालेंगे। ठीक है, नॉर्मली इसको हम इस तरह से लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में से ले लेंगे इस तरह से। ये देखिए अब हमारे पास ये 2 हो गए। अब इन तीनों को एक साथ निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर मुझे 3 सिंगल स्टिच लेने हैं। 1 2 एंड 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट मुझे वही करना है, 1 2, अब ये तीनों में से निकाल देंगे। फिर 3 लेने हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब मुझे फिर से वही करना है, 1 2, अब ये तीनों धागों में से मैं निकाल दूंगी। फिर नेक्स्ट में से 1 2 एंड 3, मतलब 3 बार सिंगल स्टिच लेना है, उसके बाद डिक्रीज करना है। फिर देखिए 1 2, ये देखिए 1 2, सॉरी, यस 3। अब नेक्स्ट डिक्रीज 1, फिर नेक्स्ट देखिए बगल वाले से, ये देखिए अब तीनों में से एक साथ, ये देखिए। फिर से ये नेक्स्ट वाले में से सिंगल स्टिच एंड देन अगेन सिंगल स्टिच एंड देन अगेन सिंगल स्टिच। अब 1 2 एंड 3, ये देखिए डिक्रीज। इसी तरह से मुझे ये पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। देखिए पूरी रो मैंने निकाल ली है। अब यहाँ पे मैं पॉइंट पे आ गई हूँ। अब मैंने यहाँ पे ये डिक्रीज किया है। अब मैं ये यहाँ पे 1 2, यहाँ पे फिर से हम लगा देंगे स्टिच मार्कर ऊपर, और ये 3। अब देखिए ये मेरी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। स्टिच मार्कर मैंने लगा दिया है यहाँ पे, ये देखिए। अब देखिए हमको क्या करना है, या 9th रो पे मैं इस तरह से दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए
9th रो पे हमने यहाँ डिक्रीज किया। अब नेक्स्ट 10, 11, 12, 13, 14, 10 से 14 तक मतलब कि 5 रोज़ हम डिक्रीज नहीं करेंगे। जितने हमारे पास फंदे हैं सेम वैसे ही बुनते जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये 8 रोज़ बुनी है। इसके बाद 15th रो जो आएगी, ध्यान रखिएगा, इसके बाद जो 15th रो आएगी उस पर हमें फिर से सेम इसी प्रोसीजर से, इसी तरीके से हमको डिक्रीज़ करना है। 15 पे डिक्रीज़ करने के बाद 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, 5 रोज़ फिर से मुझे डिक्रीज़ नहीं करनी है। उसके बाद 21 पर हमें डिक्रीज़ करना है, सेम जिस तरह से ये डिक्रीज़ किया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हर 5 रोज़ के बाद 5 रोज़ हमें सिंपल बुननी है और 6वीं रोज़ पे, 6वीं लाइन पे हमें डिक्रीज़ करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है। 5 लाइन्स हमें सिंगल स्टिच की बिना घटाए बुननी है। अब मैंने यहाँ ये घटा लिया, अब मैं 5 लाइन्स बुनूंगी। जैसे कि ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इतना मैं बुन लूँगी। उसके बाद फिर से मैं इसी तरह से घटाऊंगी। तो ये हम सेंटा कैप बना रहे हैं, तो एक गुम्बद टाइप से हम बनेगा ये, ठीक है। तो पहले मैं और तब तक घटाते जाएंगे जब तक कि हमारे पास बहुत छोटी सी बहुत कम फंदे ना रह जाएं। तो पहले मैं इतना कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। गाइस, यहाँ पर मैंने ये इतना बना के कंप्लीट कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ मैंने हर 6वीं सिलाई पे, 6वीं रो पर मैंने डिक्रीज़ किए हैं फंदे, और फंदे डिक्रीज़ करना भी मैंने आपको बता दिया था। तो अब मैं इसका मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे अब कितना बना लिया है। ये देखिए, यहाँ का मेज़रमेंट अगर देखते हैं तो ये देख लीजिए, करीबन 9 इंचेस के समथिंग मैंने बना लिया है, 8.5 इंचेस के आसपास। और रोज़ की बात करें तो मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ स्टार्टिंग से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। ये देखो लास्ट 47 रो इसमें हम बना रहे हैं। अब देखिए इसमें डिक्रीजिंग वाली रो है, तो वही हम डिक्रीज़ करेंगे यहाँ पे। देख लीजिए किस तरह से 1, 2, अब इसके बाद 1, 2, 3, ठीक है। देन अगेन डिक्रीज, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ब्लर हो रहा है। यस, थ्री एंड अगेन डिक्रीज, 1, 2। ये देखिए यहाँ पे इसके बाद फिर से मैं अब तो यहाँ 5 रोज़ तो नहीं निकाल पाऊँगी, लेकिन मैं जितनी पॉसिबल होगा उतना निकालूंगी, मतलब 3 रोज़ निकाल लूँगी लास्ट में। देखिए 1, अब मैं सिंपल 3 रोज़ निकालूंगी। थोड़ा छोटा पॉइंट हो गया है तो इसलिए निकालने में दिक्कत हो रही है। देखिए हमारे पास 1 लाइन हो गई। इसी तरह से यहाँ पे 2 लाइंस और मैं निकाल लेती हूँ। देखिए गाइस यहाँ पे
2 रोज़ और मैंने निकाल लिए। अब हम फिर से डिक्रीज़ करेंगे और उसके बाद हम बंद कर देंगे। डिक्रीज़ करने के बाद बंद कर देंगे। 1 2 3 बहुत खूबसूरत लगने वाली है ये वाली कैप हमारी बनके। 1 2 3। ये देखिए गाइस, यहाँ पे बस अब हम इसे बंद कर देते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे एक पॉम पॉम। ये देखिए स्लिप स्टिच से मैं यहाँ पे इसे बंद कर दूंगी। बस इनफ। रेड धागा हम यहाँ पे कट कर देंगे और एक लगाएंगे हम यहाँ पे पॉम पॉम बड़ा सा। ये देखिए एट द पॉइंट बंद हो गया है। इस धागे को हम बैक साइड ले लेंगे। देखिए बहुत खूबसूरत लग रही है ये बनने के बाद। सो गाइस, इस तरह से आएगी ये कैप। देखिए, तो अब हम इसमें एक पॉम पॉम लगा लेते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर अब हम लगाएंगे इसमें पॉम पॉम। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है बनने के बाद। तो यहाँ पे मैंने एक ये पॉम पॉम बना के रेडी रखा हुआ है। ये देखिए बहुत खूबसूरत है ये। और अगर आपने ये पॉम पॉम बनाने वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे वीडियो जाके देखिएगा कि मैंने ये पॉम पॉम किस तरह से बनाया। बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और इसमें मैंने आपको सिखाया है कि ये किस तरह से बनाया जाता है। तो अब हम इस पॉम पॉम को इसमें सेट कर देंगे। देख लीजिए किस तरह से। यहाँ पर देखिए, मैं पहले तो बैक साइड से ही क्रोचेट हुक डालूंगी। देखिए इस तरह से। पहले तो हम यहाँ बांध देंगे इसको, उसके बाद फिर टक करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे ये बांध दिया। अब मैं यहाँ पे फ्रंट साइड से टक करूँगी इसको। ये देखिए, और थोड़ा इसको नीचे लेके जाएंगे हम। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से हम टक कर लेंगे इसको। क्योंकि जब हम टक करेंगे थोड़ा ये मजबूत सा हो जाएगा, अच्छे से टिक जाएगा।
ये जो हमने यहाँ पे जॉइंट लगाया है इसी में यहाँ पे इस तरह से टक करेंगे। तो गाइज आप भी बनाइए अपने बच्चों के लिए इस क्रिसमस पे ये वाला सेंटा कैप, बहुत ही प्यारा लगता है। अपने लिए भी बना सकते हैं आप, बड़े लोगों के लिए भी। ये देखिए, और गाइस वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपके साथ साथ और लोगों की भी हेल्प हो सके। और गाइस आई नो कि मैं बहुत लेट हो गई ये वीडियो डालने में, लेकिन गाइस ये इतना इजी और इतना आसान है ना कि आप इसको बस जस्ट वन ही बना सकते हैं इसको। तो आप भी बनाइए इस बार अपने बच्चों के लिए ये वाला हैट, बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैं इसको अब टक करके बंद कर देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे ये गांठ लगा दी, थोड़ा एक नॉट और लगा देते हैं, एक और लगा देते हैं। यस। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा और साथ में बेल बटन का आइकन भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो देखिए इसको हम अंदर पीछे की साइड ले जाके बंद करेंगे, धागे को कट करेंगे। ये देखिए जस्ट बैक साइड, ये देखिए सीजर से मैं इसको कट कर दूंगी और इन धागों के साथ बांध दूंगी। और ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं बैक साइड से इन्हें भी मैं कट कर दूंगी। तो ये देखिए गाइस हमारा प्यारा सा सेंटा हैट बनकर रेडी हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और मजबूत भी ये काफ़ी हो गया है। ये देखिए पॉम पॉम। और गाइस अब तक आपने ये पॉम पॉम वाली वीडियो नहीं देखी है तो पॉम पॉम वाली वीडियो जाके देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और गाइस आप डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि मैं इतने मेहनत से ये डिस्क्रिप्शन बनाती हूँ और आप लोग बिल्कुल भी नहीं चेक करते हैं। ये देखिए ये हमारा सेंटा हैट बनकर रेडी हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे पाइपिंग या बीडिंग लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।